अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीना शिगरी। आज मेरे साथ दो मशहूर यूट्यूबर्स हैं। आप यूट्यूब पे इनको सुनते भी हैं और बड़े महजूज भी होते हैं इनकी कमेंट्री से, इनके एनालिसिस से। अदील राजा साहब और करामत मुगल साहब, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा तो आप करते रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जो एंकरिंग का चार्ज होगा, जो जिम्मेदारियां अदा करेंगे, वो करामत साहब करेंगे और उनके भी एनालिसिस इसमें शामिल जरूर करेंगे। और हम ये स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अलीना शिगरी साहिबा और अदील राजा साहब। आप लोग बहुत इन्हें पसंद करते हैं और इनके तज्जिए जो हैं वो बहुत हटकर होते हैं। पहले तो शुरू कर लेते हैं, आज जो पेशावर हाई कोर्ट से एक फैसला आया और उसके बाद कुंडी साहब की कुंडी खुल गई। अब वो बिल्कुल सीधे हो गए कि उनको आइन की किताब मिल गई है जिसमें दर्ज है कि इस्तीफा आएगा तो सिर्फ वसूल करने के बाद वो मंजूर होता है, उसमें दूसरे कोई रास्ता नहीं होता। और 4 बजे वो हलफ भी लेने जा रहे हैं, ये भी इतलात आ चुकी हैं। क्या देख रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब के लिए ये जो अब रास्ता खुला है पीटीए की पॉलिटिक्स में और इमरान खान की रिहाई के हवाले से, क्या नया हमें देखने को मिलेगा? एहतजाज हमने पहले भी देखे, बढ़ के हमने पहले भी सुनी। गंडापुर साहब के हमने ये भी दावे सुने कि बहुत जल्द रिहा करवा देंगे, 90 दिन का टाइम दिया, वो ख़त्म हो गया, अब वो हट के चले गए। सुहेल अफरीदी साहब कितने मुख्तलिफ साबित होंगे। पहले मैं इधर से वैसे शुरू करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक अजीम आदमी हूँ। नहीं, आप मेरे करीब पड़ते मैं दौरे हाजिर का अजीम दानिश्वर मैं ही हूँ यहाँ पर। तो अच्छा, खैर, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुंडी साहब ने तो जलील होना ही था, लेकिन इसमें फनी चीज़ ये है कि बिलावल साहब ने भी रच के कुंडी साहब को जलील किया। आप वो क्लिप देखें बिलावल साहब को जिसमें गए कुंडी साहब आप चले, उसमें बड़ा क्लियर पता चला कि फैसला आ चुका था, बिलावल साहब को पता था बिस्ती हो गई। उसने कहा कि गवर्नर को रोन डालो। ये हो नहीं सकता कि फैसल करीम कुंडी जो है वो अपनी हाईकमान से इजाजत लिए बगैर ये हरकत करे। पीपल्स पार्टी जो आइन की मामी चाची जमहूरियत के फुफड़ बने हुए थे वो जलील पहले भी, खैर आपको पता है इनका ट्रैक रिकॉर्ड ब्रूट मेजोरिटी आपको मालूम है। तो आज बिलावल साहब ने फिर कुंडी साहब को ट्रक के नीचे फेंक दिया, वरना किसी बेवकूफ तरीन आदमी को भी पता था कि इसके अलावा कोई फैसला नहीं आता। तो चीफ जस्टिस पेशावर ने हुकूमत को जितना बेनिफिट वो दे सकते थे वो दिया था। 5 मिनट का केस, 5 मिनट का केस उन्होंने 2 दिन चलाया, ठीक है। और फिर गवर्नर को ये फेस सेविंग दी है कि तेरी मर्जी वाले दिन ये ओथ करवा रहा, वरना ये छुट्टी वाले दिन घर से बैठ के फैसले जारी करते थे। तो इस पे ये 255 आर्टिकल 255 की दरखास्त थी, कोई आईनी दरखास्त नहीं थी जी, ठीक है। तो बिस्ती दर बिस्ती इनकी हो रही है। सुहेल अफरीदी से मेरा जरा इंटरेक्शन बहुत है, मुख्तलिफ है, जरा मुख्तलिफ इस सेंस में है कि एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी शिकस्त हुई है, ठीक है। आप ये देखें कि नारे मार दिए कि हमें नहीं कबूल, तलाल चौधरी निकल आया था, तारा निकल आया, कोई कीड़े कीड़े आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, हम कबूल नहीं करेंगे, हमने ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। उसके बावजूद बेहतरीन स्ट्रेटजी बना के पीटीआई ने इनके दांत खटे किए, सही, ठीक है। अब वो बन गए, अब क्या होगा? अब ये सुहेल अफरीदी एक जज्बाती नौजवान आदमी है, वो उधर से नारे मारेगा, ये उसको एगॉन करेंगे, उसको मजीद जज्बाती करेंगे, फिर उससे गलती करवाएंगे। अच्छा, जैसे तरीके इंसाफ से 9 मई वाली गलती करवाएगी, जैसे अभी जो एहतजाज हुआ था वो करवाया गया, जिस तरह गलती करने का मौका देंगे, गलती के बाद फिर वो चांस देंगे, वो पहले करवाएंगे तसल्ली के साथ कि तू बेड़ा गर्क कर ले अपना, ताकि हम चारों तरफ से तुझे घेर ले, उसके बाद फिर मारे। तो सुहेल अफरीदी के साथ ये होने जा रहा है। मेरे उसमें अब देखते हैं कितना स्मार्टली खेलते हैं, इसके साथ बंदे कौन से लगते हैं वो देखने की बात है। सही, इनकी टीम कितनी मैटर करेगी? जो टीम, अब अगर बैरिस्टर साहब आज इमरान खान से मिलने गए हैं, जॉब की सीवी देकर आए हैं कि शायद उन्हें इस कैबिना में मुशीर का ओहदा फिर दे दिया जाएगा, क्या देख रही हैं कि मुख्तलिफ कितना होगा माजी से हाल वाला, हाल से अब मुस्तकबिल में जाने वाला सुहेल अफरीदी कितना मुख्तलिफ, उसको साबित करना होगा। क्योंकि वहाँ पर इमरान खान ने सिर्फ 1 पॉइंट पर इनको लेके आए कि अपने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना है, अपनी जो रवायात है उनको बहाल करवाना है। उन्होंने आते तकरीर तो बहुत अच्छी की, तकरीरें हम पहले भी बहुत अच्छी सुनते रहे हैं। जज्बात से सूबा चलेगा या वाकई अमलन आप उनमें ऐसी चीज़ें देख रही हैं जो उन्होंने तकरीर से साबित किया, माजी से साबित किया कि वो मुस्तकबिल में जो इमरान खान अग्रेसिव पॉलिटिक्स चाहते हैं वो होगी वहाँ पर? नहीं, नेचुरली वो उनकी पहली तकरीर से बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था कि वो इमरान खान के बयानिए को लेकर तो चलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई की विद इन द पार्टी वहाँ के रहनुमा वगैरह भी ये देयर ऑफ द व्यू के जो एक फादरली फिगर होना चाहिए था
वो गंडापुर के भी उस काबीना में उस तरह से नहीं था कि जो गाइडेंस खुद फादर अपने बच्चे के मदर फादर थे वो सबके अपने बच्चों के। हाँ लेकिन इनको बहुत ज्यादा क्विक होना पड़ेगा चीजें सीखने के भी हवाले से, क्योंकि तजुर्बा उनका जाहिर है पार्लियामानी सियासत के लिहाज से भी उनका इतना तजुर्बा नहीं है। सो उनके हिल हैव टू बी वेरी क्विक। उनके साथ ऐसे लोगों को प्लेस किया जाएगा जैसे मरियम साहिबा के हवाले से जिस तरह से आपको पता है मरियम औरंगजेब साहिबा को जानबूझ के रखा गया पंजाब में ताकि इनको गाइडेंस, और परवेज अंकल जो हैं उनको भी वहां पे प्लेस किया गया ताकि इनकी गाइडेंस मरियम साहिबा के लिए कोई ना कोई गैप्स जो है वो ना क्रिएट हो सके। तो इसलिए इनके साथ भी वो कैबिनेट को बहुत स्मार्टली तश्कील दिया जाएगा। सुनने में आ रहा है कि झगड़ा साहब भी इसमें होंगे। फिर आपको पता है लास्ट वीक की कंटिन्यूटी मुजम्मिल असलम साहब की भी इमरान खान साहब ने वो उनके सामने ही बोल दी थी कि जी उनसे सारी पहले तफसील उन्होंने जानी कि जी सेंटिमेंट्स बड़े खराब हो गए थे केपी में और तुम्हारी तो कंटिन्यूटी रहेगी। और सलमान अगर राजा साहब भी वहां पर हमें बताया जाता है कि मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं एक खबर जरूर नाजरीन को भी देते चले हम। आज शेख वकास अकरम साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे, मैंने उनसे बल्कि पूछा कि ये जो सारी चीज़ें हुई आज पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले तक और कल 4 बजे जो है वो उनका हल्फ भी वो ले लेंगे गवर्नर साहब जो कि कह रहे थे, मैंने कभी इनकार ही नहीं किया था। आज तो बल्कि कुंडी साहब ये कह रहे थे। तो मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से मुतालिक उसे सवाल किया क्योंकि जो इतलात हमारे पास आई थी कि बैरिस्टर गौहर साहब रेजिस्ट कर रहे थे, वो चाहते थे कि जी थोड़ा इस पर वेट कर लिए। शेख वकास अकरम साहब ने इसको एडमिट किया जो कमेटी में लड़ाई हुई जो कमेटी में लड़ाई हुई थी। वो कह रहे थे बड़े सीनियर लीगल एक्सपर्ट्स हैं और सीनियर हमारे यहाँ पर वकला हैं, कानूनदान हैं, जो कि मुख्तलिफ आरा आ रही थी और जिसमें समझ रहे थे हमारे भाई, लेकिन उनकी इंटेंशंस खराब नहीं थी। लेकिन जहां पर अगर आप टूल देते, आप थोड़ा एक्सटेंड होने का मार्जिन देते, तो वहां पर आपको पता है कि इस मुल्क में क्या कुछ नहीं होता रहा है। लेकिन वो चीज़ आज पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत तफसीली तौर पर उन नुकात को बड़े क्लैरिटी के साथ कि जी एक तो सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी अपहोल्ड किया जाएगा, आप जो है कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नेंस, जो कि हमजा शहबाज के मामले में हमें नजर आ रहा था कि जी बहुत लाहौर हाई कोर्ट का स्ट्रेस भी इसी बात पे था कि फौरन गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने चाहिए था कि सुबह सफर ना करें, और यहाँ पे भी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट होने से प्रिवेंट किया जाए इसी सूरत हाल को। सो बहुत क्लैरिटी के साथ वो सामने आ गई। लेकिन साइमल्टेनियसली JUIF अभी भी समझ रही है कि पेशावर हाई कोर्ट से इनको बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल है आज के फैसले के बाद माहौल नहीं देखा। एग्जैक्टली बड़ी इन्फ्रक्चुअस सी उनकी अब ये पिटिशन हो गई है, जो रिट पिटिशन वो कह रहे हैं जुडिशियल ऑर्डर नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे लिया गया है, और चूंकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था तो लिहाजा वो हो गया है नए वजीर आला का इंतखाब हो नहीं सकता था। तो इस किस्म के उस पर ये काउंट कर रहे हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज्यादा उनको इस चीज़ पे कोई रिलीफ मिलने की कोई तवक्को है। कोई चांस था? 90 वोट मिले हैं, कानवा बोर्ड सामने बैठ के वो इलेक्शन करवा रहा था, 92 सीटें थी, अपोजिशन के पास कोई एक भी ऐसी विंडो थी जहां से वो जाके वजीर आला की कुर्सी को देख भी सकते? फिर इतनी सारी मशक करने का, अपने आप को बेनकाब करने का, अब जलील मैं तो कहूँगा होने का, ये क्यों इतना बड़ा रिस्क किसने ले लिया? नहीं, विंडो उनके पास थी, उन्होंने बड़े करीब से देखी है कुर्सी, उनको विंडो आई थी उनके पास, पेशावर में उनको दिखा के गई है कि हमें कबूल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो थी, विंडो करप्ट होगी। प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है भाईजान के धड़े थे PTI में। असद कैसर साहब इधर निकल रहे हैं अपनी गाई लेके, एक PTI में 2 साहिबान पैदा इसलिए हुए थे कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे बड़े होके, आतिफ खान साहब, शहराम तरक्की साहब बन गए, वो उनको गंडापुर ने मैंने बना दिया, उनका पता ही साफ कर दिया। वो बचपन से उनकी ख्वाहिश है वो चीफ मिनिस्टर होने बना, जो चीफ मिनिस्टर था उनसे लड़ाई होती है। फिर और ग्रुप्स बैठे हुए थे यहाँ पर। इमरान खान के बारे में इमरान खान ने अलीमा खान को कहा, जिस टाइम पे सारे थे, उन्होंने कहा यार वो चीफ मिनिस्टर किसको बनाए, गंडापुर को उन्होंने कहा किसको बनाना चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा खैबर वाले लड़के को बुलाना है। खैबर वाला कौन सा लड़का है? उन्होंने कहा यार वो ISF वाला जो लड़का है। अलीमा खान ने कहा क्या सुहेल अफरीदी की बात करें? हाँ सुहेल, उसको बनाना है। ठीक है, तो मतलब उसी दिन फैंटी भी पड़ी थी ना? हाँ, नहीं फैंटी बाद में पड़ी थी पहले पड़ी थी फैंटी। लेकिन वो आप उस बंदे की नज़र देखिए, उसकी नज़र कहाँ पे जा रही है। सुहेल अफरीदी ISF का प्रेसिडेंट है। ये जो KP के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं, जो यंग लोग हैं, जो आजकल डरौना ख्वाब बने हुए मुख्तलिफ रिजीम्स के लिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के बाद, उनको इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद गरीब आदमी है, गरीब आदमी वैसे ही बड़ा डेंजरस होता है। अभी अलीना भी बात करी थी कि उनके पास तजर्बा नहीं है, मतलब बिलावल ने किस दिन अपने पैसों की रोटी कमा के खाई है? मेरा मरियम नवाज शरीफ ने माजरत एक दिन कोई काम किया हो? पहली दफा मरियम नवाज शरीफ पहली बार चीफ मिनिस्टर ही बनी है, वो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बनी है। लिखा है दुख्तर नवाज शरीफ जो है वो उनके एक अंकल है, पेजा अंकल, ठीक है, जो कल लेक्चर हमें दे रहे थे कि जी रास्ता किसी तरीके से रोक दे। उनके पास रास्ते रोकने के हैं, वो 2-4 वीडियो छोड़ देंगे रास्ता रोकने के लिए। ठीक है, मतलब ये वो बंदा था जो कहता है नाखून तराश देंगे, जर्नैल बर्बाद करे, जर्नैल ठीक करे नवाज शरीफ। ये वो था, ये एंटी जमहूरियत, एंटी एस्टेब्लिशमेंट से एस्टेब्लिशमेंट की आंटी बन के बैठा हुआ है। और हेलो उज़मा, हाय उज़मा, और हेलो मरियम बैठी हुई है वहाँ पर।
4 टिकटॉकर सहेलियां, सूबे का हाल आप देख लें, बाकी मतलब मीडिया पे जो मर्जी चला लें, हकायक तो बड़े बरक्स है। 670 बंदा, तकरीबन 600 प्लस बंदा मारा है सीटीटी ने। उस पर आते हैं बाद में। गवर्नर का रोल आप कैसे देख रही हैं कि गवर्नर को कहाँ पर आइन में ये इजाज़त है वो जोड़ तोड़ करे? वो मौलाना फजल रहमान से, सियासी रहनुमा से जाके मिले, वो अयाज सादिक साहब से तो चले मिल सकता है, वज़ीर कानून के साथ मिले, फिर एमल वली खान से मिले, और फिर एक सूबे की हुकूमत जिनका हक है, जो पार्लियामानी सिस्टम प्रायोरिटी पर है, उनको रोकने के लिए इतना टाइम टेक करे कि इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस मुल्क में अभी गवर्नर के रोल से ज्यादा वैल्यू एक वो पराठे रोल की हो गई। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे फाइज शख्स जो है वो इस किस्म की सियासी जोड़ तोड़ करे, ऐसी सियासी जोड़ तोड़ जो कि नजर आ रही थी भाई सेनेट इलेक्शन से पहले भी आपको, सस्ते और गैर मेरी सियासी जोड़ और तोड़। उस पर मुझे हैरत है, मतलब खैर हैरत तो होनी नहीं चाहिए जितना कुछ हो चुका है अब मतलब आप ये साढ़े 3 साल से जो कुछ ये देखा है, अंदाजा करो कि कुंडी साहब अपने हल्के में अकेले इलेक्शन लड़के तो तीसरे नंबर पे आएंगे, ठीक है, कुंडी साहब तीसरे नंबर पर ही आए, अकेले में लड़ेंगे तो भी तीसरे पे आएंगे, ठीक है, लोग इंटो रोड़ों को वोट दे देंगे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त है कुंडी साहब, लेकिन कुंडी साहब को जरा अकल करनी चाहिए थोड़ी सी, सीरियस गवर्नर बने हुए ये आइन की उल्टी ना करते। और आप इमेजिन कीजिए, मतलब डीआई खान से ये खुद भी ये गंडापुर, वो अलग बात है, इनकी पुरानी तस्वीरें इकट्ठे होती थी, एग्जैक्टली कजन है एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ ये मतलब कमाल की मतलब एक वो है ना कॉन्ट्रडिक्शन और उनका स्टांस में नजर आ रहा है जेयूआई पे, जो कि मौलाना साहब पिछले हफ्ते तक कह रहे थे ये गंडापुर जो है वो घर जाए, सूबे को बर्बाद कर दिए, नहीं चला सक रहा, इसको फौरी हटाया जाए। जैसे उसने इस्तीफा देता तो आज कह रहे हैं जेयूआई पहले कि ये हमारा मेहमान वजीर आला है, हम इसके अलावा किसी को भी तक वजीर आला नहीं मान रहे। कमाल की बात है, गवर्नर साहब का भी यही हाल है, इस्तीफा नहीं इनका मंजूर करना। अंदाजा करें जरा, अंदाजा करो कि एक बंदा जिसको 27 महीने से आपने जेल में रखा, एक दिन किसी ने फोटो नहीं देखी, कोई बात नहीं सोच सकता, कुछ नहीं, 3 फोटो आई, एक चाल चलता है, हाँ। एक चाल वो चलता है, इनको पिस्सू पड़े हुए, इनको समझ नहीं आ रही है क्या, वो बात कैसे रोके। सुहेल अफरीदी गंडापुर से बड़ा फेलियर साबित हो, पावे बेड़ा गर्क करते, लेकिन इनको 2 हफ्ते कम से कम 2 हफ्ते इनका तना निकाल के रख दिया, 2-2 किलो वजन कम हो गए सारों का, इनको समझ नहीं आ रही करें क्या। वो शेख वकास से सही कहा कि इतने सारे अमराज थे जो कि पीटीआई डिवाइडेड, तकसीम दर तकसीम, वो जी इख्तलाफात है, ये है वो है, वो कहते सारे अमराज का जो है वो डॉक्टर एक ही था, डॉक्टर इमरान खान, और एक ही गोली से। और अवाम भी देखें अगर मुतनफर हो रही थी गंडापुर साहब की जो गवर्नेंस यूथ थे, उनके एहतजाज से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट से मिलने मिलाने के हवाले से मुतनफर हो रहे थे। इमरान खान ने एक फैसला किया, अवाम वापस जुड़ गए, पूरी की पूरी पार्टी जो है जुड़ गई है, जितने इख्तिलाफात थे वो सारे खत्म। और मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी के रोल पे जो भी हम बात भी कर रहे थे कि पीपल्स बिलावल साहब ने कोई वो नहीं किया है कि वो आके ही इज आल्सो प्लेइंग टू द गैलरी, ये आके जो तकरीर कर रहे थे कि जी गवर्नर साहब को मैं कहूंगा स्माइल करते हुए फौरी वापस जाइए, वो करके ये खेलना चाह रहे हैं इस पूरे सिचुएशन में। इनको ये 3-4 दिन वेट करवा रहे थे गवर्नर साहब, तब बिलावल साहब को नहीं एहसास हुआ था कि ये फौरी जाए और ये मंजूर करे, कानून और आइन के मुताबिक इनको करना चाहिए। हाँ, ये पीपल्स पार्टी पर अब क्या धब्बे पड़ रहे थे कि जी ये फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिस्टोरिकल एक लेगेसी है। वो मुस्तफा नवाज कर इनको सही जूते मार रहे थे कि आप एस्टैब्लिशमेंट को ये फ्लैटरी में लगे हुए, उधर शहबाज साहब जो है वो ट्रम्प के सलूट कर रहे हैं, कौन सा वज़ीर सलूट करता है। अच्छा, वो उसमें बड़े सारे लोगों ने मिस किए जो चीज देखने वाली थी उसमें। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब किधर ट्रम्प साहब के चंगा मक्खन शक्कन मार के पॉलिश वॉलिश करके प्राइवेटली आए हुए थे। ट्रम्प आया है, उसने आपने नोट करे मोड़ के उसने कहा सिर्फ एक प्लीज व्हाट यू टोल्ड मी अर्लियर, ये वो उसको कहता है इधर आना जरा सारे नु दस जेड़ा तू प्राइवेट मैनू कह दे जेडी टीसी की थी सब नु दस साथ इधर आ, ठीक है। वो सनाउल्लाह मस्ती ने कहा तो सच ही था ना, तो फिर वो उनका इतरा निकला होता शहबाज शरीफ से डरते डरते आ रहे हैं। अच्छा, अब वो मुझे उससे अंदाजा हुआ, आंखें मारने भी क्या करो, उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ फील्ड मार्शल को सलूट नहीं मारते, जो बड़ा आदमी देखते हैं इनका सलूट निकल जाता है, ट्रम्प को देख के इनका सलूट निकल गया। लेकिन कंपटीशन मैं समझती हूं बहुत टाइट है चाचा और भतीजी में, ओहो इस वक्त तो ग्लोबल स्टेज पे शहबाज साहब कोई मौका नहीं था। बिलावल ने आज तकरीर में फिर एक दफा भीख मांगना, इमदाद लेना, बीएसपी, वो लड़ाई को फिर स्क्वायर बैक टू द स्क्वायर वन ले गए। क्या फिर से जरदारी साहब, मोहसिन नकवी साहब को बुलाएंगे, आओ हमारी सुलह करवाओ, या फिर ये जो नूरा कुश्ती चल रही थी और पीपल्स पार्टी लगा रही थी इन पर इल्ज़ाम कि ये चचा की कुर्सी खाने वाली है, क्या मामला वहीं पे जा रहे हैं, या बिलावल ने आके कहा कि सारे मेरी तरफ लाइट्स कैमरा एक्शन जो मेरी तरफ करो? ना ये जो ये बीआईएसपी इज आल्सो नॉट द इशू। ये आपको जरदारी साहब जो है इस वक्त किधर बैठे,
वो कई दिनों से नवाब शाह में ही बैठे जी, हैं, जी, ठीक है जी। सदर साहब, वो इधर आ नहीं रहे हैं। असल इनकी जो टिप बताई जा रही है वो 27वीं आईनी तरमीम को ही लेकर है। वो एनएफसी के जो एबॉलिशन है उसके हवाले से, वो नए सूबे बनाने के हवाले से जो मामला है उस पर जरदारी साहब जो है उनकी नाराज होकर तो बैठे कि जबरदस्ती ना तरमीम करवा लें, वो जबरदस्त एग्जैक्टली। जैसे वहां से फोन जाएगा और आ नहीं है। और अभी भी जो गवर्नर साहब को जो जाने की हिदायत की गई है, तो ये एक थ्रो किया गया है। ये मैसेज जो है वो सिर्फ गवर्नर साहब के लिए नहीं था, वो मैसेज जो है ऑन द ब्रॉडर कैनवस अगर आप देखें तो ये पैगाम किसी और के लिए था कि जी पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे खड़ी है। पीपल्स पार्टी अभी तक आपके नवाबशाह में खड़ी है, नवाबशाह में खड़ी है। हाँ, सो वो इसी तरह से नजर आ रहा है। इनकी बीआईएसपी और ये सब बातें जो है ना, ये पब्लिक के लिए, कंजम्पशन के लिए होता है। एमई के हाँ जी दोबारा उठा रहे हैं कि एक साथ मिलकर चलना चाहिए और ये करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को अगर इनसे इतने इख्तिलाफात होते, ऑपोजिशन में नजर आती है, जो कि शायद थोड़ी फिर भी उनकी एक सैंक्टिटी जो है ना, कहीं इज्जत थोड़ी। वैसे मुझे उस पे, मैंने एक साहब है वो कराची में होते हैं, वो सिंध की पॉलिटिक्स बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जब पंजाब में सैलाब आया था तो मैंने उनको कहा जी मजा आएगा, ये सिंध में आ रहा है। वो चादर डाल के पहले कहता है हमें, ये एग्जैक्ट बात उसने की, उसने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है, ये सारी बर्बादी होगी। पीपल्स पार्टी वाले सारी मीडिया को कीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा कवरेज करें इसकी। मरियम नवाज तो शोखिया मारते थे, हमने ये कर दिया, ज्यादा से ज्यादा हम लोग बर्बाद हो गए, गरीब वाले नंगे बंदे निकाल के लेके आके सामने खड़ेंगे। उसके बाद बिलावल साहब कहेंगे वी नीड मनी फॉर दिस, पैसा दो हमें, डॉलर चाहिए, फिर डॉलर लेके सारे बैठ जाएंगे। अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। बिलावल साहब ने पहले दिन ही कहा इंटरनेशनल इमदाद। 75 जब आप किस मुंह से आप बताते हैं कि जी रूरल सिंध में 75, आपको लास्ट सैलाब में 2022 में बिलावल साहब पूरी दुनिया को बताए थे 75% जो है वो सतह गुर्बत के नीचे है। ये जो आपका सिंध के जो देही इलाकों में लोग हैं, मतलब आप किस मुंह से ये बता रहे हो? कितने अरसे से आप वहाँ पर गवर्नेंस कर रहे थे? आजकल तो पतले मुंह से बता रहे हैं, पहले अदील ने जिक्र किया था सीटीडी वाला, एक सानहा कल भी हुआ मुरीद के, उसके बाद अभी तक मीडिया पर बयान है कि अब उनकी बात नहीं करेंगे। जो हुकूमत खबर भिजवा देती है वो चल जाती है, जो पुलिस का मौक़िफ़ होता है वो चल जाता है। ये कितना बड़ा दाग है मरियम के पहले कैरियर पर, क्योंकि इनके चचा के कैरियर पर मॉडल टाउन है, इनके चचा के कैरियर पर 26 नवंबर है। ये क्या लेगेसी है इनकी खानदानी के? कोई ना कोई बड़ा सानहा अपने ऊपर लेके चलना, खून का दाग लेके चलना है, या फिर मुस्तक़बिल में आप देख रही हैं कि ये हॉन्ट करेगा? नहीं, नेचुरली बिल्कुल एक सानिया है, ये एक अलमिया है। मीडिया की डेथ खामोश है, मीडिया खामोश है। आपको पता है फिर मीडिया तो कल पूरे दिन सारे न्यूज चैनल जो है वो इजराइल का झंडा, डोनाल्ड ट्रंप की इजरायली पार्लियामेंट की तकरीर है, नेतन्याहू और ये सब चीजें जो है वो नशर की जा रही थी, जिस पर बहुत वो आपने मौका भी दे दिया डॉक्टर शमा जुनेजो को कहने का कि आप मुझे लॉबिस्ट कह रहे थे यार। पूरा मीडिया जो है वो इतना दोगला निकला कि वो सब कुछ वो मामला भी देखे दफन है। किसी ने बाद में गुफ्तगू नहीं की शमा जुनेजो ने क्या किया इस मुल्क के साथ। एग्जैक्टली। और नवाज शरीफ का क्रेडिट ले गई थी जंग का। सो ये एक सिचुएशन थी जो कि मिसहैंडलिंग हुई है। भाई एक तो आपने निकलने दिया, लोगों को पहले समझ नहीं आ रही थी कि यार इनके ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, ये क्यों निकल रहे हैं ऐसे टाइम पे जब वहां पर सीज फायर और वहां पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं, वहां पे रिलीज हो रहे हैं हॉस्टेजेस वगैरह। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी उसमें। एग्जैक्टली। और यहाँ पर ये एहतजाज हो रहा है, एहतजाज जो है हमें ऐसा शक्ल इख्तियार करते हुए नजर आया कि जो फिर खून रेजी और इस तरह की सूरत की तरफ गया। तो नेचुरली ये फिर लेटर ऑन उस सिटिंग गवर्नमेंट के लिए उसके अगेंस्ट एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल, जो ऑलरेडी सीटीडी के कारनामों को अपना रही हैं, तारीफ कर रही हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो इदारे उनके मातहत हैं वो कल को यही एक गवाही के तौर पे वो पेश होंगे, गवाह के तौर पे, और वो बताएंगे कि जी हमें पंजाब हुकूमत की हिदायत थी कि इनके साथ सख्ती से अपने लोगों के साथ निपटा जाए और इस किस्म का जो अलमिया रूनुमा हुआ। तो ये मेरे ख्याल से एक मिसहैंडलिंग भी थी। और ये बहुत ज्यादा ये जो टिकटॉक और सोशल मीडिया और अपने ओपोनेंट, सियासी ओपोनेंट्स को और विंडिक्टिवनेस जो नजर आ रही थी, उसके उस पूरे साये में ये कुछ हो रहा था जो कि इनके मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक बैकफायर तो चीजें करती हैं। सही। आखिरी सवाल, सुहेल अफरीदी हलफ उठा लेते हैं, कुर्सी मिल जाती है, इख्तियारात मिल जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस हर चीज़ उन्हें रिपोर्ट करेगी। इमरान खान की रिहाई के लिए वो क्या कर सकते हैं? एहतजाज, अदालतों के चक्कर, इस्टेब्लिशमेंट की बातों में आना, या कुछ ताकतवरों से उनको लेने में कामयाब हो जाएं कि ये ले लें, इमरान खान ने ले लें? भाईजान, अगर सुहेल अफरीदी जितनी बातें कर रहे हैं ना, इससे 50% भी काम वो करें ना, काम करें, जेन्युइन काम करें, एहतजाज करने की जरूरत नहीं, जेन्युइन काम करें, आई बिलीव ये 2 महीने के अंदर टेबल पे बैठा सकते हैं ताकतवर लोगों को कि भाईजान बात करो हमसे। इतना वक्त डाल सकते हैं। ये सूबे का वजीर आला है। गंडापुर साहब ने बहुत डिसअपॉइंट की नवाले साहब को, पता है मेरे फेवरेट आदमी है गंडापुर साहब। मैं बड़ा आपके सारी फेवरेट, मैं वीडियोस आपकी देखता हूं। बड़ा होकर गंडापुर बनना चाहता था लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं हो सका। लेकिन गंडे नहीं मुझे मिले इतने कि मैं पूर्ण कर सकूं उनको, तो आई कुड नॉट बी गंडापुर। बट अगर ये तगड़ा होकर काम करे गंडापुर, अगर ये कॉम्प्रोमाइज ना हो, अगर ये देखो ताकत जब आएगी तो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। हॉट सीट के मसले अलग होते हैं,
बैठ के अभी सड़कों खाली सड़कों पे बढ़ के मरना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन ये 50% भी वो काम कर जाए जो ये बातें कर रहा है तो 2 महीने के अंदर आपको चेंजेस रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे गलत काम जो हुआ है, जो यानी कि नून लीग ने और इस एस्टेब्लिशमेंट ने, इस सारे ये जो मासीदा वेड़ा है, इसने जो गलत काम किया है वो किया है, नुकसान जो अपना किया वो किया है। जो 2 साल लगा के आपने पीटीआई में लड़ाइयाँ डलवाई थी वो सारी आपने एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म कर दी, सारी लड़ाइयाँ वैनिश कर दी। वो सारे इकट्ठे होकर बैठ गए ऐसी। अच्छा वो जेड़ा आंदा है, वो कहता है अब तुम हमें बताओगे कि कौन बनाएगा, हमें कबूल नहीं है, ये नहीं है। उन्होंने छेड़ बना ली और पीटीआई वाले को आपको पता है पीटीआई वाले कितने शैतान लोग हैं, तो कोई सही लोग नहीं है ये पीटीआई वाले। आई वुड नॉट वांट टू मेस विद देम ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो वो पढ़े लिखे बहुत है यार, ना वो तो बताया जाता है ना, मैं रॉ से ताल्लुक है, तो ये लीडर जेल में बैठा। वो कौन था, वो इंडियन विलन कौन था, वो जो गुजरात का था, जो सलमान खान और उनके खिलाफ जो हुआ है, वो इंडियन एक विलन था ना, जो गैंग था मशहूर, बिच्छू गैंग या कौन था, बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई। तो बजाय तासुर ऐसी कि इमरान खान जेल से बैठ के सब कुछ चला रहे हैं, एक बड़ा गैंग जो है वो पूरा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मुरीद के सानिया हुआ, आप ये कह रहे हैं, ये अलीना ने बोला मरियम पे दाग रहेगा, लेकिन आप मरियम की एक्टिविटीज देखें, मरियम इज हैप्पी विद दैट, शी इज हैप्पी। ये वो इधर इन मैं आपको मिसाल देता हूं, उसी दिन वो तबलीगी जमात वाला जी वो ड्रामा ना कि टीवी पर चल रहा है मस्जिद, ये आप विच आल्सो रिफ्लेक्ट्स के एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो ये लोग हैं फाशिस्ट। आबिद बॉक्सर याद है आपको, राना सनाउल्लाह साहब भी उस टाइम ये करते थे, आबिद बॉक्सर गवाहियां दे रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब को रोले पड़े हुए थे। अर्शद साहब ने स्टोरी की थी जिसमें राना सनाउल्लाह की कॉल्स थी, कॉल रिकॉर्ड अर्शद साहब ने टीवी पे दिखाया था कि भाई जब ये बंदा कत्ल हुआ है, ये राना सनाउल्लाह का फोन है, ये फोन है पे राना सनाउल्लाह के हालत खराब हुई थी। मैंने क्योंकि खुद अर्शद साहब के साथ बैठा हुआ था, वो मैंने फोन सुना था, तो ये बात में सबूत पैदा होते हैं। अभी आज वो चल रहा था टीवी पे कि जी फेक न्यूज़ करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। मुझे ज़रा ये समझाएं कि फेक न्यूज़ आई कैसे और असली न्यूज़ कैसे साबित होगी जब ब्लैकआउट है। सबसे बड़ा सवाल है असली न्यूज़ क्यों नहीं है। आप पुलिस वालों से सवाल करते हैं जिस टाइम कि आपने क्या किया, वो कहते हमने कुछ नहीं किया। अभी आपको पता है इस्लामाबाद में एक घर में एक मातम हुआ है, एक कत्ल हुआ है, एक डेड बॉडी नहीं मिल रही उनको, क्योंकि उनका वो बंदा बुरीद के गया था, उसको लाश नहीं मिल रही उनको। वो वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पर फार्मूला पुराना है ना, 26 नवंबर को जो फार्मूला लगाया गया था वो अब लगाया गया। इससे कोई सच थोड़ी हो जाता है यार। अलीना आपसे भी आखिरी सवाल, गंडापुर से सुहेल अफरीदी साहब, कितने मुख्तलिफ होंगे दावे उन्होंने भी किए थे, इमरान खान की रिहाई, सुहेल अफरीदी मुमकिन है? देखिए वो जो बात हो रही थी कि आईएसएफ के प्रेसिडेंट और जहाँ पे सबको स्टूडेंट्स यूनियन और वो सियासत करने के लिहाज से उनको सब तजुर्बा है, लोगों को मोबिलाइज करने के हवाले से, यूथ में एक्सेप्टेंस, नौजवानों में एक्सेप्टेंस, सियासी एहतजाज के चैंपियन। एग्जैक्टली अपनी पहली तकरीर में जो शख्स कहे कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, उसको एक मैसेज जरूर गया है। इवन वो जो कहते हैं ना पावर टॉक्स टू पावर, एक शख्स जिसके पीछे पूरा केपी खड़ा है, कबायली इलाके के सारे उमायदीन जो है उसके पीछे खड़े हैं, जो सारा एक केपी जो है वो बिल्कुल हमें जो डिवाइडेड नजर आ रहा था, लोगों में एक मुख्तलिफ आरा पाई जा रही थी। गंडापुर साहब की उस हुकूमत के हवाले से लोगों में बहुत रिजर्वेशंस, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, पार्टी के अंदर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन सब चीज़ों को एलिमिनेट हमने होते हुए देखा और सारे सुहेल अफरीदी के पीछे खड़े हैं। आपको याद होगा जुनैद अकबर साहब ने जो कहा था कि जो अगर टूटा भी या वो अरकान उनके पार्टी के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो अगर दूसरे साइड पे भी जाएंगे तो केपी की जमीन जो है वो तंग कर दी जाएगी, घर से नहीं निकल पाएंगे। ये तो वो बात कह रहे थे, लेकिन बजाय तो नजर ऐसे ही आता है कि जो अब लोगों में जो एक रेज और जो लोगों में एक एनिमोसिटी, एक गुस्सा है, नफरत है कि जो कुछ हो रहा है ये मुल्क में, जिस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है, सो उसके खिलाफ जो है वो लोग, वो बिल्कुल इनके लिए लोग सफोकेट इनको करेंगे, एग्जॉस्ट कर देंगे चीजें उनके लिए। सो कोई पब्लिक प्रेशर भी था, मुझे माजरत के साथ, लेकिन आज जो अदालत से भी फैसला है 26वीं तरमीम के बाद, तो हमें अंदाजा हम कर रहे थे कि सारी कोर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, इंडिपेंडेंस उनकी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, लेकिन ये पब्लिक प्रेशर जरूर एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी वजह से बहुत चीजें फूक फूक के कदम रखने वाले हैं। और ये मिलिट्री ऑफिसर जो उस दिन कह रहे थे हमें बड़ी गालियां पड़ती है। मैं पामीन साहब मेरे फेवरेट जज हैं, हाजी साहब इतने आलिम और फाजिल आदमी है, वो कुछ जस्टिस कॉर्नेलियस 10 मिला के एक पामीनुद्दीन बनता है। आपने इंग्लिश पढ़ी है? आई लव हिज इंग्लिश। वो उनकी लिख नहीं सकते, उनकी इंग्लिश में एक खास बात है, आपको पता है क्या बात है? हर बंदा अंग्रेजी लिखता है एक तरीके से, उनके एक फैसले में अलग अंग्रेजी लिखी होती है, दूसरे में दूसरे। वो हर बार नया वकील ग्रोक हमेशा उनको गलत दो, उनको ग्रोक और चैट जीपीटी ठीक नहीं है पामीनुद्दीन का, लेकिन ये बिस्ती होती रहेगी। देखिए ये मैं आपको बताऊं, ये समअप करते हैं इसको, ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वी आर हेडिंग फास्ट टुवर्ड्स कोलिजन, ठीक है। ये अवाम बाहर निकलेगी। आप ये कहते हैं ना, बड़े बड़े पुराने बाबे बता दो पाकिस्तानी नहीं निकलते, हमारा खानदान, टिपिक पॉइंट अभी आया नहीं है, बाकी मुल्क पुराने टिपिक पॉइंट जल्दी आने वाला है।
वो आएगा तो फिर देखें हम तमाशा क्या होता है, मजा आएगा आपको। नहीं वैसे वो हम ये वाली बात भी करते हैं कि रिवोल्ट होगा जरूर, लेकिन अगेन वही वाली बात हम पहले भी कर चुके कि हैंडफुल ऑफ पीपल जिनमें वो रिवोल्ट का एक बॉम्बशेल है, लेकिन मजबूर चीजें हर एवेन्यू बंद कर करके ये एजाज अहसन साहब की आज मेरे प्रोग्राम की एक बात मैं जरूर मेंशन करती चलूं कि जहां पे सूबाई हुकूमत जो है अगर वो मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मना करे तो एजाज साहब कहते हैं कि जी फिर आपने फॉलो करना है उस चीज को। सूबाई हुकूमत की बात जो है अगर तो आपने मार्शल लॉ लेकर आना है, आप कॉन्स्टिट्यूशनली लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए आपको दोनों हाउसेस से लेजिस्लेशन करनी होगी, आप अप्रूवल्स आपको चाहिए होगी। और वो कहते हैं सिंध की ना आवाम जो है इस पर अग्री करेगी, ना खैबर पख्तूनख्वा के पठान जो है वो इस चीज पर अग्री करेंगे। सो एक वाकई में एक कोलिशन की तरफ आप जाएंगे अगर आप ये कंटिन्यूटी के साथ ही। बहुत शुक्रिया अलीना शिगरी साहब आपका, और अदील राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने तज्जिए से हमें महसूस किया। चले इजाजत दीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।